ईयर एंड आ गया है और आपको अपने कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करनी होंगी। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि फाइनलाइजेशन होती क्या है। देखिए, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स मींस अपनी बुक्स क्लोज करना, जैसे कि 24-25 की आपकी बुक्स क्लोज होंगी, प्रॉपर बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना, अपने ऑडिटिंग के लिए उस बुक्स को देना, टैक्स फाइलिंग के लिए और नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ के लिए उसे एनालाइज करना। तो आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट नीड्स टू बी चेक, क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं और कौन सी रिपोर्ट आपको जरूर रखनी है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइनलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है साल के सारे ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करना, नेसेसरी एडजस्टमेंट करना और फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करना जिससे उसका ऑडिट हो सके। अब क्या क्या होता है इसमें, आपके बैलेंस शीट बनेगी, पीएनएल बनेगी, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, बिजनेस डिसीजन जो भी लेने हैं उसके लिए आपको हेल्प करेगा। तो अब समझते हैं कि आपको चेकलिस्ट क्या क्या तैयार करके रखनी है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले क्लोज ऑल योर लेजर्स, जनरल लेजर, सेल, परचेज, कैश, पेटी कैश, बैंक, सबको मैच करो। टैली में कैश और बैंक बैलेंसेस मैच करो, सेल्स परचेज का डेटा जीएसटी रिटर्न से मैच करो, जो भी लेजर बैलेंसेस हैं जैसे डेटर क्रेडिटर, उनका आउटस्टैंडिंग जो भी है उसका कंफर्मेशन लेके उसको क्लोज करो। सेकंड आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक का स्टेटमेंट और बुक्स के बैलेंसेस को मैच करिए। जो भी आपकी अनक्लियर एंट्री है जैसे अनप्रेजेंटेड चेक, डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, चार्जेस और जो भी इंटरेस्ट मिस हो गया उसकी सारी एंट्रीज क्लोज करिए जिससे आपका बैंक क्लोजिंग जो है वो बुक से मैच हो जाए। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन का चार्ट बना लीजिए फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर के हिसाब से। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट रेट अप्लाई करना है वो अप्लाई करिए। एसेट वाइज क्लासिफिकेशन करिए, एडिशन और डिलीशन की ट्रैकिंग करिए, यूजफुल लाइफ और सैलवेज वैल्यू चेक कर लीजिए और इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अपनी अकाउंटिंग एंट्री पास कर दीजिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोविजंस और एक्रूअल्स, इनका ध्यान रखना है। काफी ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बुक्स में नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी ड्यू होते हैं, जैसे कि सैलरी पेबल होता है, मार्च की सैलरी पेबल होगी, रेंट आउटस्टैंडिंग जो आपको पे करना है, ऑडिटिंग फीस, बोनसेस, ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इन सब चीजों का प्रोविजन बना के एंट्री पास कर दीजिए अकाउंट क्लोज होने से पहले। नेक्स्ट आता है स्टॉक की वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेक्ट है, फिजिकल स्टॉक चेक किया, आपने वैल्यूएशन के लिए क्या मेथड अप्लाई करा था, फीफो, वेटेड एवरेज या मार्केट वैल्यू, तो देख लीजिए, इसको चेक करिए कि इन्वेंट्री काउंट शीट ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का टेस्ट कर लीजिए, ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग जो भी स्टॉक है उसके एडजस्टमेंट अगर आपको करने हैं ईयर एंड पे तो वो जरूर क्लोज कर लीजिए। इसके बाद आता है लोन और उसका इंटरेस्ट। इन दोनों की रिकंसिलिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने प्रिंसिपल पे किया है उसको नॉक ऑफ करिए, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन है उस पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट है उसको चेक कर लीजिए, लोन स्टेटमेंट मंगा लीजिए, इंटरेस्ट रेट कंफर्म कर लीजिए और जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है अकाउंट, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसको एडजस्ट करिए लोन अमाउंट से और इंटरेस्ट जो है उसको पीएनएल में डेबिट करिए। इसके बाद आता है टैक्सेस का रिकंसिलिएशन, जैसे जीएसटी और टीडीएस का रिकंसिलिएशन। जीएसटी और टीडीएस के रिटर्न्स को बुक से मैच करो, स्पेशली जीएसटीआर 2B और जो भी आपने आईटीसी क्लेम करा है ड्यूरिंग द ईयर उसको रिकंसाइल कर लीजिए। टीडीएस रिसीवेबल फॉर्म 26 से रिकंसाइल कर लीजिए। आपका जो टोटल टर्नओवर है, जो भी सेल्स है, उसको जीएसटीआर 1 जो एनुअल आपने फाइल करी है उससे रिकंसाइल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिसीवेबल एंड पेबल की एजिंग। चेक कर लीजिए कि जो भी आपके पुराने बैलेंस है उनको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या राइट ऑफ करना है। अगर राइट ऑफ करना है तो उसकी एंट्री करिए। इसके लिए क्या करिए, रिव्यू करिए एजिंग रिपोर्ट्स, बैलेंस कंफर्मेशन जरूर भेजिए और जो भी आपके अनरिकवरेबल अमाउंट है उनको राइट ऑफ करिए विद प्रॉपर अप्रूवल। नेक्स्ट आता है, जब सब आपने चेक कर लिया तो ट्रायल बैलेंस पे आइए और सस्पेंस चेक करिए। अगर कोई भी सस्पेंस अकाउंट है या ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस है तो उसको क्लियर करिए। कोई भी नेगेटिव कैपिटल अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डमी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी अकाउंट्स नहीं होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्लीन होना चाहिए, टैलिड होना चाहिए लास्ट ईयर के बैलेंसेस से, उसे मैच कर लीजिए एक बारी। इसके बाद ये सब जब हो जाए तो अपने फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए, जैसे कि बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप आगे ऑडिटर को देंगे ऑडिट करने के लिए। तो बोनस टिप्स पे बात कर लेते हैं परफेक्ट क्लोजर के लिए। मैनेजमेंट का अप्रूवल जरूर ले लीजिएगा प्रोविजन में। जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका जब क्लोज हो गया तो उसको लॉक कर दीजिए और बैकअप ले लीजिए उसका। जो भी आपकी ऑडिट रियल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको ऑडिटर के लिए चाहिए उसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट ईयर एंड फाइनलाइजेशन की चेकलिस्ट। अगर आप एज अ बिजनेस ओनर या अकाउंटिंग टीम हैंडल कर रहे हैं तो आप ये वीडियो सेव जरूर कर लीजिए और शेयर करिए अपनी टीम के साथ, जिससे वो प्रॉपर क्लोजर कर सके। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग क्लोजर तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, हम आप उसका सॉल्यूशन देंगे।